बिहार भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी की एक सूची जारी की है। इन नए पदाधिकारियों को नया पद दिया गया है, नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण इसमें सेट किया गया है। आपको पता है कि अगले साल 2024 के अप्रैल माह में लोकसभा का चुनाव होना है, तो बीजेपी किन किन जातियों को तहरीर देने वाली है, किन किन पार्टियों को साइड करने वाली है, इन पदाधिकारियों के नाम से, उनकी जाति से आप पता कर सकते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें 38 पदाधिकारियों में 17 जो हैं वो सवर्ण जाति के हैं। यादव जाति के सिर्फ एक पदाधिकारी बने हैं और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट की टीम में एक भी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम नहीं है। टीम में 12 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, 1 मुख्यालय प्रभारी, 2 सह प्रभारी, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री और 2 सह कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कुशवाहा समाज से 3 लोगों को जगह दी गई है। ये 3 लोग सम्राट के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। ब्राह्मण जाति से 6 लोग, भूमिहार से 5, राजपूत से 5, कायस्थ जाति से 1, कुर्मी से 1, कुम्हार से 1, नाई, नोनिया, तेली, कुशवाहा से एक प्रत्याशी हैं और कुशवाहा से 3 है, माफ कीजिएगा। मल्ला 1, धानुक 1, रविदास जाति जो है उससे 2, डांगी 1, पासवान जी हाँ जो दूसरा जाति है उसे भी एक नाम इस लिस्ट में शामिल है। वैश्य समाज से 4 हैं और यादव से मात्र 1 हैं। तो ये जो सूची है 38 पदाधिकारियों की भाजपा में, जिनमें कई पद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रभारी जो होते हैं मुख्यालय के वहां तक का सूची है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर यह समझना होगा कि यादव और मुस्लिम को बीजेपी पूरी तरीके से अपनी राजनीति से, अपने वोट बैंक से बाहर कर रही है और इसका क्या परिणाम होगा वो तो 2024 चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन यह स्पष्ट तौर से बात है कि जो कैडर वोटर बीजेपी के माने जाते हैं, यानी सवर्ण जाति के लोग, ओबीसी और ईबीसी तबका को भी बीजेपी जो है वो तरजीह दे रही है। अब सवाल नित्यानंद राय पे खड़ा हो रहा है। देखिए, इस लिस्ट के जारी होने के बाद जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि इस लिस्ट के जरिए नित्यानंद राय को कहीं जोरदार झटका तो नहीं दिया गया है। जिस तरीके से इस लिस्ट में महज यादव समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है, मात्र 1, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नित्यानंद राय को बिहार की राजनीति से, खासकर बीजेपी से कहीं किनारे लगाने का एक मैसेज तो नहीं है। हालांकि बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी का यह मानना है कि यादव समुदाय का जितना वोट प्रतिशत भाजपा को मिल रहा है उतना ही इस लिस्ट में एक ही जो नाम दिया गया है उसका कारण यही है कि बीजेपी को यादवों का वोट नहीं मिलता है और यह स्पष्ट तौर से है कि यादव जो है वो राजद के कैडर वोटर हैं। तो बीजेपी आखिरकार अपने पदाधिकारियों के सूची में या पदाधिकारियों के क्रम में क्यों यादव जाति को रखेगा और मुस्लिमों का भी वही गुणागणित भाजपा बिहार में बैठाती है। तो सवर्ण समाज, वैश्य समाज यानी ओबीसी और ईबीसी का इसमें पूरा दमखम दिखा है जो बीजेपी ने नई सूची जारी की है। कुशवाहा वोटर्स पर खासा नजर बीजेपी बना रही है। जी हां, 3 पदाधिकारी इस बार जो 38 लोगों का लिस्ट है उसमें 3 पदाधिकारी जो भाजपा दे रही है वो कुशवाहा समाज से है और सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है जो कि पेटेंट और कैडर वोटर बीजेपी के माने जाते हैं। इस पर सम्राट चौधरी का बयान भी आया है और उन्होंने कहा भी है कि जब राजद पूरी तरीके से निर्भर है मुस्लिम और यादव के वोटर्स पे, वोट पर, उनके कैडर वोटर हैं, तो फिर बीजेपी का जो मूल वोटर है जो उनको जिताता है उस पर बीजेपी फोकस क्यों नहीं करेगा। तो 2024 में किस तरीके से लोकसभा का टिकट बंटवारा होगा, कितने प्रत्याशी किस समाज से आएंगे, कितने जाति से आएंगे, इन सब का गुणागणित आप इन 38 पदाधिकारियों का जो बीजेपी का नया सूची जारी हुआ है इससे समझ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।